हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे देख रहे हैं नागरिकता कौन है। आज हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और नागरिकता में क्या शर्त अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है ना बाबू। यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक किस चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है? नागरिकता के बारे में। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में है। भाग पूछे तो भाग 2 में है। तो अनुच्छेद 5 में क्या है बाबू हमार? देखो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद आखिर 5 में क्या है बाबू? अनुच्छेद 5 में है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान के निर्माण के समय भारत में हो तो वह भारत का नागरिक होगा। इसमें है कि संविधान निर्माण कब हुआ था बाबू? संविधान निर्माण के समय जो व्यक्ति भारत में हो तो वह भारत का नागरिक होगा। तो वह भारत का नागरिक होगा। यानी संविधान निर्माण के समय जो व्यक्ति भारत में हो तो वह भारत का नागरिक होगा। या वह व्यक्ति जन्म लिया हो भारत में, या उसके माता पिता कोई भारत में हो, ठीक है, या उसके संविधान निर्माण से 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले बाबू? और संविधान कह रहा है कि वह संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष तक साधारण तौर पर निवासी रहा हो। यानी संविधान जो लागू हुआ था ना, कब संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान अंगीकार कब हुआ था? बनकर पूर्णतः तैयार कब हुआ था? यानी 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस बाबू? विधि दिवस। और उसी को संविधान दिवस के रूप में भी मनाने जाने लगा। यानी अब जो मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई डाउट है? तो देखिए, संविधान निर्माण के समय जो व्यक्ति भारत में हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में क्या है बाबू? अनुच्छेद 6 में कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया है, कहाँ से? कब? ठीक है, देखिए, चलिए देखिए, अनुच्छेद 6 में है बाबू कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों, यानी वैसा व्यक्ति माइग्रेंट। कौन? माइग्रेंट का मतलब होता है प्रव्रजन, ठीक है। यानी पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता का उपबंध। कहने का मतलब बाबू कि जो अगर पाकिस्तान से भारत आया है तो उसकी नागरिकता के बारे में उपबंध कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में। और जस्ट अनुच्छेद 7 जो है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं तो उसके नागरिकता के बारे में उपबंध किस में है? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में क्या है कि भारत से पाकिस्तान, मान लो पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति भारत आए थे तो देश आज़ादी के समय, तो उस समय क्या हुआ था? बंटवारा के समय कुछ व्यक्ति भारत से, या बाद में देश बंटवारा के बाद भी कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए थे। तो भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के, ठीक है, नागरिकता के बारे में उपबंध।
यानी कहने का मतलब है कि उसका नागरिकता समाप्त होगा या रहेगा, इसके बारे में किस में चर्चा किया गया है बाबू? तो भारत से पाकिस्तान गए तो अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 7 में। समझ में आ रहा है ना? अनुच्छेद 8 में कह रहा है कि संविधान के निर्माण के समय कोई व्यक्ति भारत में है तो वह भारत का नागरिक होगा, स्वतः नागरिक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुच्छेद 6 में कहता है कि अगर कोई पाकिस्तान से माइग्रेंट आया है, यानी पाकिस्तान से माइग्रेंट है, प्रव्रजन है, जो भारत में आकर बस गए हैं, पाकिस्तान के व्यक्ति है कोई, अब वह भारत में आकर बस गए हैं, तो उसके नागरिकता के बारे में उपबंध कौन सा है? अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद जो 7 है ना बाबू, अनुच्छेद 7, तो अनुच्छेद 7 में क्या है बाबू? तो भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध है कि उसकी नागरिकता कब समाप्त की जाएगी, कितने दिन तक वह रह जाएगा तो वहाँ पर, इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 7। इतना नोट डाउन कीजिए। आइए बाबू, अब अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में किसके बारे में जिक्र है कि अगर कोई, आप अक्सर सुने होंगे न्यूज़ में या पेपर पत्रिका में, अक्सर आप लोग चर्चा में रहता है ये वर्ड, कौन सा? कि भारतीय मूल, यानी वैसा व्यक्ति जो संविधान निर्माण के समय भारत में नहीं था और नहीं उनका जन्म हुआ था, परंतु वो भारतीय मूल के नागरिक हैं, भारतीय मूल के नागरिक है। ऐसा सुनने में आता है ना कि वह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 8 में। देखो, अनुच्छेद 8 में उन व्यक्तियों का जिक्र किया गया है जो भारत के बाहर रहते हैं। तो भारत के बाहर रहने वाले भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में उपबंध, यानी कहने का मतलब बाबू कि भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति रह रहा है जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता क्या चीज़? नागरिकता के बारे में उपबंध। अब सर ये क्या है बाबू? देखो, भारतीय मूल के व्यक्ति के कहने का मतलब जिसका दादा दादी नाना नानी भारत में है, लेकिन वह व्यक्ति कहाँ है? विदेश में है। वह व्यक्ति विदेश में है, उसका जन्म भी कहाँ हुआ है? विदेश में। तो उस स्थिति में वह क्या कहलाता है? भारतीय मूल का व्यक्ति। वह एक्चुअल में भारतीय नागरिक नहीं है, भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई संबंध जोड़ा जाता है कि यह भारत में थी। जैसे अभी आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। तो कमला हैरिस का संबंध किससे है? तो भारत देश से, क्योंकि उसकी मम्मी जो थी ना तमिलनाडु साइड की थी। समझ में आ रहा है ना बात है? यानी उसकी मम्मी कहाँ से थी? तमिलनाडु से। तो वो जोड़ा गया, तब उसको भारतीय मूल का नागरिक कहा गया, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति कहा गया। तो भारतीय मूल के व्यक्ति है, उसके नागरिकता के बारे में उपबंध कौन सा अनुच्छेद में है बाबू? अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 8 में, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 9 में है बाबू, अनुच्छेद 9 में कि अगर कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, कैसे? स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अब समझ में आ गया? समाप्त हो जाती है।
यानी तुम अगर अमेरिका में बाबू हो भारतीय और अमेरिका में जाकर वहाँ का नागरिकता ले लिया, अमेरिका में बसकर वहाँ का नागरिकता ग्रहण कर लिया ना, तो तुम्हारा भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपको कहीं आवेदन नहीं देना पड़ेगा कि हमारा नागरिकता समाप्त कीजिए। समझ में आ रहा है ना? आपकी नागरिकता क्या होगी बाबू? स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक ना? ये ध्यान देना कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का अगर स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो वह उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी नागरिक। चलो बाबू, अनुच्छेद 10 के बात करें दोस्त, अनुच्छेद 10, तो इसमें कहता है ना कि अगर कोई नागरिक है, अगर कोई नागरिक है तो उसकी जो नागरिकता है वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य नियम से नहीं समाप्त की जा सकती है। यानी नियम में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से ज़्यादा बाहर में रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति देश के विरोध में कोई बात आवाज़ उठाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी अदर देश के लड़की से या लड़का से शादी कर लेता है तो उसकी क्या कर लिया जाएगा? नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश के साथ घुसपैठ में अपना ये कर रहा है, अपना रुचि दिखा रहा है, या कोई विरोधी देश है उसका सपोर्ट कर रहा है, युद्ध स्थल में भी अगर विरोधी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है तो उसकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी? समाप्त कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो ये सब हो गया समाप्ति के। तो कह रहा है कि सब संसद द्वारा बनाए गए नियम है, संसद द्वारा बनाए गए नियम है। तो वहीं कहता है कि अनुच्छेद 10 में कि किसी नागरिक की नागरिकता, किसी नागरिक की नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि या कोष्ठ में नियम, विधि या कोष्ठ में नियम के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त अन्य नियम से समाप्त नहीं की जा सकती है, समाप्त नहीं की जा सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका कहने का मतलब बाबू कि जो संसद द्वारा नियम बनाया गया है ना, नागरिकता के बारे में प्रावधान है, तो उसी जो नियम है उसी के से आप समाप्त कर सकते हैं, ना कि कोई अन्य नियम आप बनाकर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दीजिएगा। जैसे किसी व्यक्ति का शिकायत कर दिया तो इस पर उसकी नागरिकता आप समाप्त कर दीजिएगा, कहिएगा कि आज हम नियम बना दिए, तो ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी जो संसद द्वारा बनाया गया नियम है, जो संसद द्वारा पारित विधि है, नियम है बाबू, उसी नियम के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, अन्यथा कोई अन्य नियम से समाप्त नहीं की जा सकती है। ये बचाव है। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि हम कोई व्यक्ति के शिकायत बतिया दिया तो उसके नागरिकता नहीं समाप्त हो सकती, क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए नियम में ऐसा उल्लेख नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अनुच्छेद 11 के बारे में बात करें। अनुच्छेद जो 11 है ना बाबू, अब अनुच्छेद 11 क्या है, गौर फरमाइएगा। अनुच्छेद 11 में है कि संसद किसी व्यक्ति के नागरिकता अर्जन यानी नागरिकता ग्रहण, यानी किसी नागरिक के नागरिकता के ग्रहण, समाप्ति और उसके नियमों में बदलाव का शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, इसमें क्या है तो नागरिक के ठीक है, देखिए नागरिक के नागरिकता के अधिग्रहण, नागरिकता के ग्रहण, समाप्ति या और बनाए गए नियम में परिवर्तन करने का अधिकार
बनाए गए नियम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है बाबू? तो अधिकार संसद के पास, सांसद अधिकार का सांसद के पास शक्ति निहित है, या सांसद के पास शक्ति। कहने का मतलब बाबू ध्यान से समझना, नागरिक के नागरिकता के ग्रहण, समाप्ति और बनाए गए नियम के परिवर्तन करने का अधिकार, यानी कोई भी नियम अगर पहले से बना है उसमें संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, या उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो सुधार कर सकता है कौन? तो संसद। कौन सा कर सकता है? तो संसद। कौन से अनुच्छेद के तहत बाबू? तो अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11 के तहत करने का अधिकार संसद के पास शक्ति, यानी किसके पास शक्ति है? संसद के पास। ये ना कि विधायक के पास नहीं, सांसद के पास शक्ति, यानी जो आपका संसद में जितने भी संसदीय सदस्य है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सारे लोग मिलकर जो कानून पारित करेंगे या जो इसमें अमेंडमेंट करेंगे, सुधार करेंगे, वही मान्य होगा। यह शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। समझ में आ रहा है ना? संसद के पास है, संसद के पास है, सांसद नहीं संसद। कोई दिक्कत है? तो इतना तक दोस्त था, ठीक है? इतना तक डिनोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में हम थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ, ठीक? चलिए देखिए, इसमें अभी हम जो बताने जा रहे हैं 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के बारे में। यह तिथि क्यों दोस्त इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान दीजिएगा। VVI है 19 जुलाई 1948। और यह तिथि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी दिन से अगर कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, 19 जुलाई 1948 इसलिए ज़रूरी है जानना, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसी दिन से बाबू कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे अनुमति पत्र प्राप्त करने की घोषणा हुई थी, यानी अनुमति पत्र लागू हुआ था। अगर आप भारत से पाकिस्तान जाएंगे तो दंदड़ैले ऐसे ही नहीं जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना? आपको अनुमति पत्र की आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ था बाबू 19 जुलाई 1948 को? इस दिन को, इस तिथि से किसी व्यक्ति की, देखो, इस तिथि से किसी व्यक्ति के भारत से पाकिस्तान जाने या पाकिस्तान से भारत आने के लिए अनुमति पत्र की घोषणा हुई थी। अनुमति पत्र की घोषणा हुई थी। बात को समझो, ध्यान से सुनना। 19 जुलाई 1948 से पहले हमारा देश का बंटवारा बाबू 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त को कहिए 14 अगस्त 1947 को दो कम्युनिटी में भारत बंट गया, यानी दो छोटे छोटे खंड में विभाजित हो गया, यानी एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया भारत, ठीक? दो भागों में बंट गया। अब दो भागों में बंटने के बाद क्या हुआ बाबू कि 1947 से ऐसे ही चल रहा था मामला, यानी 15 अगस्त 1947 से कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 से ऐसा प्रावधान लाया गया, ऐसा घोषणा पत्र जारी किया गया। कौन सा घोषणा पत्र बाबू? तो अनुमति पत्र की घोषणा हुई। अभी यह अनुमति पत्र का हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएगा या पाकिस्तान से भारत आएगा तो उसे अनुमति पत्र की ज़रूरत होगी, यानी बिना अनुमति पत्र के आप भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए इस तिथि को ध्यान में रखिएगा। अब सर और क्या छूटा है तो देखिएगा ध्यान से। नागरिकता अधिनियम कौन? 1992।
नागरिकता अधिनियम 1992। अब नागरिकता अधिनियम 1992 क्या है बाबू? देखो ध्यान से सुनना कि अगर कोई महिला भारत में है और उसका बेटा है कहीं विदेश में, तो होता क्या था कि माता के आधार पर नागरिकता नहीं दिया जाता था। माता के आधार पर नागरिकता नहीं दिया जाता था, ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम 1992 में क्या हुआ कि माता के आधार पर किसी लड़के या लड़कियों के नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। यानी माता के आधार पर, किसके? माता के आधार पर नागरिकता का प्रावधान कि अगर कोई बच्चा या बच्ची विदेश में है तो उसकी नागरिकता जो है हमेशा पिता के आधार पर मिलता था, यानी पिता दादा कोई भी हो तो उसके आधार पर, लेकिन माता के आधार पर नागरिकता नहीं प्रदान की जाती थी। तो नागरिकता अधिनियम 1992 के तहत माता के आधार पर, यानी उसके बच्चे की माँ के आधार पर नागरिकता प्रावधान करने का ऐसा प्रावधान किया गया कि उसको नागरिकता प्रदान किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे दोस्त। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।